हेलो, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। चलो जी, अब सेकंड देखते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब दो, हाइब्रिड मतलब क्रॉस। यानी कि अब हम दो कैरेक्टर्स को लेंगे और उनका क्रॉस करा के देखते हैं। मतलब हमने जब पहले एक एक कैरेक्टर को लिया तो पहली जनरेशन सारी टॉल आई, बट जब हमने सेकेंड जनरेशन देखी तो तीन टॉल एक ड्वार्फ आ गया था। अब हम देख रहे हैं दो दो कैरेक्टर को लेके। तो जैसे इन्होंने यहां पे क्या लिया, एक ले लिया येलो ग्रीन और एक ले लिया राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, तो येलो और राउंड सीड्स हैं और रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड्स हैं आपके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स का करा के देखते हैं क्रॉस। तो मैंने क्या किया, पहले हम डिसाइड क्या करते हैं, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या बोल रही हूं, राउंड एंड येलो, और दूसरा मैं इसके साथ बोल रही हूं रिंकल्ड सीड है। एक सेकेंड बताओ, रिंकल्ड है सीड, वो राउंड थे, ये रिंकल्ड है, और वो येलो थे और ये ग्रीन है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, राउंड, येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब हम इसको फिनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप बता दिया, अब इसका जीनोटाइप बता दो। राउंड के लिए मैं कैपिटल कैपिटल यूज कर रही हूं और येलो के लिए मैं कैपिटल कैपिटल वाई यूज कर रही हूं। जो हमने यहां पे डिसाइड कर दिया वही लेटर आपको यहां पे देना पड़ता है। तो यहां पे आप इसको स्मॉल स्मॉल दोगे। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड में पहले होता है सेल्फ क्रॉस, यानी कि ये आपस में क्रॉस करेंगे, यानी कि यहां पे ही क्रॉसिंग होगी। तो क्या आएगा, आर वाई, फिर सेकंड वाले से आर वाई, सेकंड को फर्स्ट से आर वाई, सेकंड को सेकंड से आर वाई। यहां पे करोगे आर वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आ गए। अब हम इनको कराएंगे क्रॉस में। ठीक है, तो पहले यहां पे मैं इसलिए यहां पे आपको लिख देती हूं सेल्फ क्रॉस, पहले ये आपस में क्रॉस होंगे। अब ये होंगे हमारे टेस्ट क्रॉस इधर उधर। तो इसको जब इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको सेकेंड से कराओगे कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन अगेन। तो सारे के सारे आपको यही मिले। तो दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन। ये आपकी कौन सी जनरेशन हो रही है, फर्स्ट जनरेशन। तो हमने ये लिए, ये हमने डिसाइड किया, फिर हमने देखा कि हमारा सारा क्या आया था, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनको जब हमने आपस में करा तो हमें सारे क्या मिल रहे हैं, इस तरीके से मिल रहे हैं। तो सारे के सारे यही आ रहे हैं। दिस इज आर F1 जनरेशन। डन। अब F2 के लिए मैं यहां से कोई ले लेती हूं। ठीक है, वी विल चेंज द पेन कलर। सो R Y Y R Y Y। ठीक है, इनको पहले सेग्रीगेट कर देते हैं। तो ये R Y Y R Y Y। पहले सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो R Y, फिर R को इससे कराया कैपिटल R स्मॉल y, यहां पे कराया स्मॉल r कैपिटल Y और कैपिटल Y स्मॉल y। वेट 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 वेट, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, यहाँ पे y नहीं आएगा, r आएगा। तो स्मॉल r स्मॉल y। सेम आप चीज यहां पे देखोगे, आपकी आर वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो आपके ये आ गए। ठीक है,
नाउ दिस इज सेल्फ क्रॉस डन। तो डाई हाइब्रिड में आपके दो टाइप में हो रहे हैं ये। अब आप क्या करोगे, ये जो सारे आ गए, अब इनका कराना है हमें टेस्ट क्रॉस। क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब कितने हैं मेरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे 4x4 का क्या करूंगी, कॉलम बनाऊंगी। ठीक है, सो अब हम 4x4 का कॉलम बनाते हैं यहाँ। फाइन, एंड मैं यहाँ पे ये वाले लिख लूंगी, दिस इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड दिस। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, तो इसको इसके साथ कराना है आपको। तो जब आप इसको इसके साथ कराओगे तो आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल कैपिटल। दिस इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग बट इंटरेस्टिंग। तो आप जल्दी से ये साथ साथ बनाते रहो सो दैट हमें फटाफट हो जाए। ठीक है, एंड यू हैव टू क्रॉस चेक कि आई एम क्रॉसिंग दिस राइट और नॉट। If there will be one error, then the whole question will be wrong. So do it very carefully. R capital small. Now capital small capital small capital small 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 capital small 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 small। ये आपके आ गए अब डिफरेंट तरह के हमारे रिजल्ट। ठीक है, सो वी कैन चेक, जहां पे जो कैपिटल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। आर कैपिटल है, आर कैपिटल है, आर कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, सब जगह पे देख लो। जहां जहां पे भी मुझे आर कैपिटल है दैट मीन्स वो सारे राउंड है, राउंड राउंड। मैं आपको बहुत इजी वे में करा रही हूं, ये ध्यान से करो प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सारे मेरे राउंड आ गए एंड कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, येलो को। तो राउंड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो राउंड एंड येलो। यहां पे भी कैपिटल एक है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, इधर दिख रहा है, इधर नहीं है, यहां दिख रहा है आपको, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा था, यहां भी दिख रहा है, इधर भी, यहां भी। ठीक है, अब जहां पे स्मॉल आर है, स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिंकल्ड को। तो मैं वहां वहां पे हर जगह पे अब क्या लिख दूंगी, रिंकल्ड। जहां पे भी स्मॉल आर है, स्मॉल मतलब दोनों, दोनों के दोनों होंगे। अगर एक भी कैपिटल होगा तो राउंड बन जाएगा वो, बट अगर दोनों ही स्मॉल है तो क्या बन रहा है वो, रिंकल्ड। कैसा बन रहा है, रिंकल्ड रिंकल्ड रिंकल्ड। ठीक है, तो हमारे 4 रिंकल दिख रहे हैं मुझे। ओके, एंड जहां पे स्मॉल, यहां पे भी कैपिटल वाई था,
तो हमारा ये भी येलो कहलाएगा। ठीक है, अब स्मॉल वाले y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको? स्मॉल y रिप्रेजेंट कर रहे थे आपको ग्रीन कलर, तो यहां पे स्मॉल है तो ग्रीन, यहां पे भी स्मॉल है ग्रीन, यहां भी स्मॉल है तो ग्रीन। ठीक है, अब आप यहां पे चेक करोगे कि इधर हमारे पास राउंड येलो वाले कितने हैं, तो यहां पे देखो राउंड येलो 1, राउंड येलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने सारे मुझे क्या नजर आ गए हैं? राउंड येलो आ गए हैं। ठीक है, एक यहां पे ग्रीन ये भी है, राउंड ग्रीन, यहां पे ग्रीन है ये। ठीक है, तो अब ये हमें पता चल गए, तो 9 हमारे क्या है? राउंड एंड येलो है, तो 9 मैंने लिख दिया यहां पे अभी। ठीक है, अब देखो कि राउंड के साथ ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, 1, 2, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन एंड 3, तो 3 प्लांट्स मेरे कैसे आ रहे हैं? राउंड और ग्रीन कलर के आ रहे हैं। ठीक है, और आपको कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है जल्दी से बताओ मुझे? रिंकल्ड एंड येलो, आपको कैसा नजर आ रहा है? रिंकल्ड और येलो भी नजर आ रहा है, दिस वन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, कितने नजर आए? 3 नजर आए। और एक मुझे कैसा नजर आ रहा है? रिंकल्ड और ग्रीन नजर आ रहा है। तो 9 मुझे नजर आए थे राउंड येलो के, 3 मुझे नजर आए थे राउंड एंड ग्रीन के, और 3 मुझे नजर आ रहे हैं रिंकल्ड एंड येलो के, और एक बिल्कुल अलग सा नजर आ रहा है, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो दिस इज द phenotypic ratio of डाइहाइब्रिड क्रॉस। डन, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो क्या आ रही है? 9 प्लांट राउंड येलो दिखे, 3 आपके राउंड ग्रीन दिखे, एंड 3 रिंकल्ड येलो दिखे, और 1 आपका रिंकल्ड ग्रीन दिखा। तो डाइहाइब्रिड का हमेशा यही रेशियो आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो अब यहां पे नोटिस करो कि जब 2 ट्रेट्स को हमने लिया तो कोई ना कोई किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली सिर्फ राउंड रिंकल के साथ कर रहे हैं या येलो ग्रीन के साथ, ग्रीन भी आ रहा है उसके साथ, राउंड मतलब कि कहीं ना कहीं आपको हर तरह का कॉम्बिनेशन दिखा है। सो दिस इज द लॉ जो हमें मेंडल्स ने बताया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि हर ट्रेट क्या करता है? इंडिपेंडेंटली इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ ये आपको? ये आपका यहाँ पे दे रखा है, सेम चीज हमने यहाँ पे अच्छे से करी है, तो आप इसको बहुत ध्यान से करना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आपको फिनोटाइप डिसाइड करना है, जीनोटाइप करना है, पहले आपको सेल्फ क्रॉस कराना है अपने आप में ही, फिर आपको टेस्ट कराना है इधर से उधर। ठीक है, फिर इनमें से 2 जनरेशन को लिया, फिर हमने सेल्फ कराया आपस में, और फिर करवाया टेस्ट, और फिर इसके बाद हमने इसको इस तरीके से फाइनल देखा। तो हमेशा यही रेशियो आना चाहिए। अगर आपकी रेशियो गलत आ रही है, गलती से 8 राउंड येलो आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, तो आपका वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज, इसको प्यूनेट स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, एंड हमने यहां पे देखा कि इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं? ये इनहेरिटेड होते हैं, तो इससे हमें ये पता चला। ठीक है, अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 100% रहेगा। ठीक है, तो इसको तो बहुत ध्यान से कर लेना, नहीं तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई की तरफ से 3 मार्क्स का मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द ईयर दिया हुआ फेवरेट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से करो। अब देखो ये चीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, 8th क्लास 7th क्लास आई थिंक, वहां पे भी कवर अप हो रही थी। तो यहाँ पे कहता है, आपको पता है ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से हम बोलते हैं कि
22 क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं और 1 पेयर जो है वो आपका क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो कि डिफरेंट हो जाता है। तो 22 पेयर मेल देख लो, फीमेल देख लो, सब में कॉमन होंगे, बट जो 1 पेयर होगा वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, यानी कि मेल में वो चला जाएगा तो उसमें हो जाएगा XY और फीमेल में होगा तो XX। ठीक है, आउट ऑफ विच 2 क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y। फीमेल के पास दोनों ही वो X फॉर्म में होते हैं और मेल के पास एक एक होता है, तो XY कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, सो यहां पे देखो मेल XY फीमेल XX, तो स्पर्म जो है वो दोनों कैरी कर रहा है X और Y, बट फीमेल तो हमेशा ही क्या कैरी करेगी, XX ना। तो यहां पे देखो XY XX, अभी जो आपने करा है क्रॉस, यहां से अगर हमारा मेल जो गैमेट है वो X वाले क्रोमोसोम को लेके आया, क्योंकि मैंने क्या बोला 23 टोटल 46 होते हैं, तो यहां से हाफ हाफ आते हैं, 23 मदर से 23 फादर से, और ये दोनों मिलके ऑफस्प्रिंग में फिर क्या हो जाते हैं 46। तो आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास 2 पेयर हैं उसमें से अगर मेल जो है वो X वाला लेके चल रहा है और फीमेल के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो X ही आएगा, तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, XX। बट अगर फादर ने कैरी करा Y वाला क्रोमोसोम, ठीक है, और मदर से तो X ही आना था, तो क्या बनेगा XY, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, मेल होगा। और अगर स्पर्म ने भी X कैरी किया हुआ था और उसका तो था ही X, तो वो क्या फॉर्म हुई थी, फीमेल। सो दिस इज बेस्ड ऑन द फादर, नॉट ऑन मदर, कि व्हाट इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फादर gamete which carry which one chromosome, X or Y. Clear? The sperm and egg have one set of 6 chromosomes. Some sperms have X chromosome. उनको भी नहीं पता यार, दिस इज इंटरनल प्रोसेस ना, उनको भी नहीं पता होता कि कौन सा आपका कैरी हो रहा है। तो अगर स्पर्म कैरी कर रहा है X क्रोमोसोम एंड सम क्या कैरी करते हैं, Y, तो ऑल एग्स हैव, हर एग में एक X तो होगा ही होगा, और दूसरा क्या आएगा X या Y, वो हमें बाद में पता चलता है। तो यहां पे आप इसको करोगे और ये क्रॉस आप साथ में करके दिखाओगे, तो आपका क्या कंटेन करेगा, ये 3 मार्क्स कंटेन करेगा। तो ये कह रहा है सम स्पर्म्स, तो ये if a sperm having X chromosome fuse with an egg having X chromosome, the child will be girl, and if a sperm having Y chromosome fuse with an egg having X, तो X and Y combination, the child will be boy। तो क्लियर है ये आपका, ये सेम स्लाइड है, आप यही वाली करो, तो ये आपका हो जाएगा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, डन। सो 3 मार्कर क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope this chapter is clear, all concepts are clear. You have to practice monohybrid cross, dihybrid cross and this question. ठीक है? Okay, bye bye, see you again.